लास्ट समय चल रहा है एग्जाम का, आप बिल्कुल भी अपने आप को लूज नहीं होने दो, है ना। नेगेटिविटी को नहीं आने दो नजदीक, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाओ, नेगेटिविटी को दूर भगाओ भैया। आपने तो मैच देखा था 2019 का, जब धोनी बल्लेबाज कर रहा था, है ना, न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल मैच में धोनी बैटिंग कर रहा था, रन आउट हो गया था एक छोटा सा डिस्टेंस की वजह से। वो तो कैमरा था कि वो डिस्टेंस दिख गया, लेकिन हमारे ज़िंदगी में, है ना, हमारे और आपके ज़िंदगी में कितनी सारी गलतियां होती है और इस गलतियां को हम नेगलेक्ट करते जाते हैं। तो यही तो गलती जो अपने को दिखता नहीं है, यही गलती को देखना है और इस छोटी छोटी गलतियों को मजबूत बनाना है और मूव आगे बढ़ना, एक एक कदम आगे बढ़ना है। ठीक, लास्ट समय है, डरना नहीं है, बहुत लोग उम्मीद बनाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज अपन अल्कोहल फिनोल ईथर का, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर के या बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे कि इसके पहले वाला लेक्चर हेलो अल्केन एंड हेलोइन को मैंने कंप्लीट करा, तो बहुत सारे बच्चों ने ये रिस्पॉन्स करा, अरे सर आप तो अल्कोहल का भी डाल दो। तो भैया बच्चों के डिमांड पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से बच्चों के लिए अल्कोहल फिनोल ईथर का इंपॉर्टेंट सिर्फ एनसीईआरटी का, हाँ जी हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी का कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और वो बच्चे तो बिल्कुल जरूर देखेंगे, बिल्कुल जरूर देखेंगे जो बच्चों का एग्जाम ये 2024 में है, बरहवीं के जो बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे, क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही लाजवाब वीडियो होने वाला है भैया। तो करें स्टार्ट, लेट ना करते रहो। एनसीईआरटी का कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने मैं रखा हूं, है ना। आप एक एक करके वीडियो को बिना स्किप किए आप मोहब्बत से समझो, प्यार से समझो, देखना बहुत अच्छा लगने वाला है भैया। तो चलो करें स्टार्ट। जी हाँ, तो आपके सामने है। अच्छा, अगर आप चैप्टर में ऑर्गेनिक से तकलीफ होंगे, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तकलीफ देता होगा तो आप ऐसे कुछ होंगे भैया, अरे भाई ये क्या हो गया भाई, अब कैसे होगा, एग्जाम कैसे पास होगा। तो टेंशन नहीं लेने का, मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएंगे, है ना, ऐसे। तो भाई आपको टच में रखना है इस टॉपिक में, अपने को जो डील करना है चीज़ों को, वो कौन कौन से चीज़ डील करना है। पहला तो नेम रिएक्शन है भैया, है ना। सेकेंड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अपन नेम रिएक्शन डील करने वाले हैं, उसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डील करने वाले हैं। कहने का मतलब आप ये सिर्फ देख लो, आपका सीबीएसई के बोर्ड के बच्चे हो या फिर आप कोई भी स्टेट के बच्चे हो, आपका सवाल जो है वो एक पल में, एक झटके में बन जाएगा भैया। श्योर, करें स्टार्ट। तो जी हाँ, आज अपन स्टार्ट करने वाले अल्कोहल फिनोल ईथर का, है ना, चैप्टर। अपन मूव ऑन करते हैं और सबसे पहला जो रिएक्शन आता है भैया, ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है भैया, है ना। ये रिएक्शन का नाम आपको भी पता है, ये रिएक्शन का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अपन को क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू से अपने को कुछ बनाना है। और क्या बनाना है, अपने को अल्कोहल बनाना है भैया। किससे बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX होता है भैया। आपको तो पता ही होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX होता है। अब अपन को ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके अपन को अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, अल्कोहल आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ किसके साथ, अल्डिहाइड, एंड किसके साथ, कीटोन के साथ। कह रहा है क्या कि अगर अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे भैया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे, तो आपको जो है सो क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। क्या क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का नोट पर मैंने दिया। मिथानल जो होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा भैया। ये मिथानल अगर आपने लिया, अगर तूने अल्डिहाइड में भी मिथानल तूने लिया, है ना, तो अगर आपने मिथानल लिया तो ये मिथानल जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल देने वाला है। अभी जस्ट वेट एंड वॉट, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और अगर मिथानल को छोड़ दो, अदर दैन मिथानल गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कहने का मतलब कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल भैया, है ना। अगर तूने मिथानल को छोड़ करके कोई भी अल्डिहाइड ले लिया, इथानल ले लो, प्रोपानल ले लो, ब्यूटानल ले लो, हेक्सानल ले लो, ऑक्टानल ले लो, है ना,
तो आपको जो मिलेगा वो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और यही कह रहा भैया क्या कि कीटोन को आप लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल मिलने वाला। कैसे, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं भैया। देख यहाँ पे क्या आपको देखना, ये मैकेनिज्म, मान के चल मैंने CO लिया भैया। अब ये CO में क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है भैया। अब यहाँ पे H भी हो सकता है, यहाँ भी H हो सकता है, यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ भी CH3 हो सकता है, यहाँ CH3 यहाँ H हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बाद में अपन ग्रुप लगाएंगे। उसका रिएक्शन अगर आपने RMgX के साथ करवाया था, अपन जानते हैं कि ये जो है मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब भाई होने वाला क्या कि ये पार्शियल नेगेटिव, ये जो R है वो इस पे जाके अटैक करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में टूटेगा और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया और ये R जो है इस कार्बन के पास जुड़ गया भैया, देख लो। अब ये O के पास तो माइनस चार्ज आ गया, अभी O यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज था, तो ये O जो है वो मैग्नीशियम जो है इसके साथ अटैच कर जाएगा और OMgX बन जाएगा जो कि इंटरमीडिएट होता है। उसका रिएक्शन अपन वाटर के साथ करवाएंगे भैया। तो जैसे वाटर के साथ करवाएंगे तो आपको भी पता है ये H+ और किस में टूटता है, OH- में टूटता है। अब ये H और ये O- जो है वो आपस में आके जुड़ जाएगा और Mg जो है वो OH के साथ, क्योंकि Mg के ऊपर प्लस चार्ज है ना। अब ये प्लस चार्ज जो है वो OH के साथ जुड़ जाएगा तो ये साइड प्रोडक्ट में निकल गया, अपने को मतलब नहीं है, आपके सामने ये मेन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गया भैया। अभी अल्कोहल था, अपने को जोड़ना था, अल्कोहल हमने जोड़ दिया, अल्कोहल हमने जोड़ दिया। सर एक R ग्रुप यहाँ से ऐड हो रहा है, ये R ग्रुप पता है कहाँ से आ रहा है, कोई बता सकते हैं ये R ग्रुप कहाँ से आ रहा है, बताइए बताइए। ये R ग्रुप जो आ रहा है वो पता है कहाँ से आ रहा है, ये R ग्रुप जो आ रहा है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो तूने R ले रखा था ये यहाँ से आ रहा भैया, ठीक। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूं। मान के चल तूने क्या करा कि एक एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं, मान के चल तूने क्या करा भैया कि एक एग्जाम्पल लिया, मान के चल तूने क्या करा कि एक एग्जाम्पल ले रहा है, क्या ले रहा है, मान के चल COO, यहाँ पे तूने H ले लिया, यहाँ तूने H ले लिया। आप बताओगे ये अल्डिहाइड या कीटोन, अरे भैया अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप नजर आया, अल्डिहाइड है। और एक अल्डिहाइड में हमने एक साइड से हाइड्रोजन लगा दिया, मिथानल। अब एक कार्बन का चेन हो गया तो इसका नाम क्या हो गया भैया, मिथानल हो गया, दिस इज कॉल्ड क्या, मिथानल। अबे अगर ये मिथानल का रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, मान के चल अब यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 और Mg और मैंने Br ले लिया भैया। सर हमको पता है भैया कि सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, ये वाला जो है वो इस कार्बन पे आकर अटैक करेगा, ये यहाँ से टूटेगा तो आपके सामने बच जाएगा, यहाँ H था, यहाँ C था, यहाँ H था भैया, पहले से ये था, ये C के साथ क्या जुड़ जाएगा भैया, CH3 जुड़ जाएगा और ये C के साथ O- आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा, यहाँ माइनस आ गया और ये Mg इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, MgBr हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन आप वाटर के साथ करवा दो भाई, ये वाटर H+ और OH- में टूटेगा और जैसे ये H+ में टूटेगा तो ये जो है यहाँ से H+ और क्या OH- ये H+ इसके साथ आके जुड़ जाएगा। कहने का मतलब आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा क्या भैया, आप बताओ मेरे को कि सर यहाँ H था, यहाँ C था, यहाँ H था, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ OH हो गया, साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा MgOH Br, जो कि इससे मतलब नहीं है। सर CH3 CH2 OH मिल गया, सर 1 डिग्री अल्कोहल, इसी को कहते हैं CH3 CH2 एंड OH, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया भैया। तूने मिथानल लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल बना। अगर अदर देन मिथानल, अब यहां पे अपन क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को हटा करके अपन CH3 ले लिए भैया, है ना। यहां पे अपन क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा करके अपन क्या कर दिया, CH3 ले लिया भैया। अब ये तो मिथानल है नहीं, ये तो इथानल हो गया, है ना। अब अगर ये इथानल हो गया तो इसका रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये CH3 आ गया, जहाँ H था वहाँ CH3 हो जाएगा, तो CH3। अब एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ रखा है, जो 2 कार्बन से जुड़ के रखे हैं तो 2 डिग्री हो गया भैया, है ना। ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ के रखा, आप मेरी बातों को समझो, हम क्या कह रहे हैं कि ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ के रखा है ना। ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ के रखा है इससे, और ये वाला कार्बन, एक कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ के रखा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल। ये 2 डिग्री अल्कोहल कब लिया, जब तूने कितना, एक तो अल्डिहाइड का कार्बन था, तूने एक्स्ट्रा एक कार्बन और ले रखा था, इसका नाम है इथानल है भैया, है ना। तो इथानल से आपके सामने अल्कोहल में भी कन्वर्जन दे सकता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा या प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा भैया।
तो कन्वर्जन दे सकता है यहाँ पे। मान के चल तूने यहाँ CH3 की जगह पे C2H5 ले लिया तो यहाँ भी C2H5 जुड़ जाएगा, ये CH3 की जगह पे C2H5 जुड़ जाएगा भैया, है ना। अभी भी ये 2 डिग्री ही होगा क्योंकि तूने इथानल की जगह पे प्रोपानल ले लिया। तो वही तो कह रहा है कि अगर आपने मिथानल को छोड़ करके इथानल ले लो, प्रोपानल ले लो, 2 डिग्री। अगर तूने यहाँ पे क्या करा भैया कि तूने अगर गलती से यहाँ पे क्या करा है ना, तूने अगर गलती से इस रिएक्शन में कीटोन ले लिया भैया, जैसे हम एक समझाना चाह रहे कीटोन वाला, है ना, हम एक समझाना चाह रहे कीटोन वाला भैया। अगर तूने कीटोन ले लिया जैसे कि आपके सामने दिख रहा है CH3 CO एंड CH3, ये कीटोन हो गया। इसका रिएक्शन तूने करवा दिया CH3 एंड Mg और Cl के साथ करवा दिया भैया। कुछ नहीं होगा, ये आकर माइनस प्लस आकर के यहाँ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में टूटेगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। श्योर, क्या मिल जाएगा? CH3 मिल जाएगा, C मिल जाएगा। CH3 जो पहले था उसको पहले लिख देने, ये पहले था, हमने पहले था लिख डाला। श्योर सर, यहाँ से क्या जुड़ेगा? CH3 जुड़ जाएगा और सर ये O के पास सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे Mg और क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। अगेन इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। सर यहाँ से H प्लस इसके साथ चला जाएगा, बाकी निकल जाएगा। तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कोई बता सकते हैं? CH3 पहले से था, यहाँ आ गया क्या? CH3 आ गया और यहाँ OH आ गया। सर ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ रखा है, आप मेरे को देख के बताओ, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ रखा है, क्या ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ के रखा है? तो ये कितना डिग्री हुआ? 3 डिग्री हुआ। तो आपको याद कर लेना क्या, मिथानल हमेशा 1 डिग्री, अदर देन मिथानल 2 डिग्री, और कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला। श्योर, स्नैपशॉट करा जाए इसको। चलिए हो गया, आगे बढ़े। अगला है कॉल्वेज रिएक्शन। ये भाई नेम रिएक्शन है, थोड़ा पानी पी लेते हैं भाई, है ना। कह रहा है क्या कि कॉल्वेज रिएक्शन को अगर आप समझने का कोशिश करोगे तो नेम रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काम का रिएक्शन है, काम का चीज है, आते रहता है भैया। कह रहा है क्या कि जैसे ये फिनोल का रिएक्शन आप किसके साथ करवाओ? NaOH के साथ करवाओ। जैसे ही फिनोल का रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाओ तो आपको जो इंटरमीडिएट मिलने वाला है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। फिर उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाएंगे और अपन क्या ले लेंगे जो कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर रहा है, अपन एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, H प्लस के साथ करवाएंगे। तो आपको जो मिलेगा वो बड़ा अच्छा कंपाउंड मिलेगा। ये OH तो OH रह गया, लेकिन इसके ऑर्थो पोजीशन पे जो है एक COOH ग्रुप जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है। तो ऑर्थो नंबर पे जुड़ा OH। अच्छा, ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये मेन फंक्शन ग्रुप के जस्ट बगल वाले को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पे हाइड्रोक्सी आ गया ना भैया, OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं क्योंकि ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। अगर अकेला रहता तो प्रोपेनॉल या इथानॉल या ओल लगाते, लेकिन सर यहाँ पे मेन फंक्शन ग्रुप आ गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन गया। इसी को अपन एक और कॉमन नाम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना भैया, है ना, कि सर फिनोल का रिएक्शन अगर हम मान के चलिए NaOH के साथ हमने करवाया तो आपको एक फिनॉक्साइड आयन मिला और इस फिनॉक्साइड आयन का फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाया H प्लस मीडियम में, तो आपको एक सैलिसाइलिक एसिड मिला और ये रिएक्शन का नाम क्या हुआ? कॉल्वे रिएक्शन हो गया। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो ऐसे। NCERT कह रहा फिनॉक्साइड आयंस आर जनरली ट्रीटिंग फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, देन इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई बड़ा बात नहीं भैया, है ना। चलो, नाम का चीज है, काम का चीज है, याद रखने वाला चीज है, अपन मूव करते हैं। नहीं, अगला नेक्स्ट है भाई रेमन टिमन रिएक्शन। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये भी काम का रिएक्शन है। रेमन टिमन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा काम है भैया। नीट में भी सवाल आता है यहां से इसको लेकर के भाई, है ना, इंटरमीडिएट को लेकर के। जेई में भी आता है यहां से, और आपकी बोर्ड्स में तो आपको डायरेक्टली
नेम रिएक्शन है, काम का चीज है, आते रहता है भैया। श्योर। कह रहा क्या हो, फिनोल का रिएक्शन आप CH-Cl3 के साथ, बेटा इसी को तो कहते हैं क्लोरोफॉर्म कहते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म और साथ में एक्वस NaOH अपन ले लिए भैया। फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो CHO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, और बेंजीन रिंग कुछ नहीं करना है, जो पहले था वो पहले रहेगा भैया, और ये ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो क्या जुड़ जा रहा है ना, CHO ग्रुप जुड़ जा रहा है, और इसका नाम होता है सैलिसाइल्डिहाइड नाम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, काम का चीज है भैया। इसके पहले वाले में सैलिसाइलिक एसिड बना था, अभी वाले में सैलिसाइल्डिहाइड बना है। तो याद ये रखना कि कॉल्बे में क्या बन रहा है, रेमन टेमन में क्या बन रहा है ना, अदरवाइज फंस जाओगे भैया आप, है ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। श्योर, पक्का ना, करे मूव आगे बढ़े, पक्का। चलो अगला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ये तो सब जानते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है भैया, है ना। अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ रहे हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लेते हैं भाई। पहला जो टॉपिक है वो क्या, कौन सा टॉपिक है, कह रहा है क्या, अपने को अल्कीन से बनाना है। कहां से बनाना है, अल्कीन से। अच्छा, आपने अल्कीन से आरएक्स बनाया था, आपको याद है, मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ का रिएक्शन करवा करके। सेम चीज यहाँ पे भी वही हाल होता वाला, यहाँ भी अनसिमेट्रिकल का रहा, तो भाई अपन को मार्कोनिकॉफ यूज करेंगे। और मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैच टू दोज कार्बन एटम अल्कीन का जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये अल्कीन मैंने लिया, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो ये H+ और ये OH- टूट रहा है, तो ये OH- कह रहा उसी कार्बन के पास जुड़ेगा ये OH- जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा डबल डबल बॉन्ड के बीच में। तो इसके पास भैया 1 है, इसके पास 2 है, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया, डबल बॉन्ड सिंगल में टूट जाएगा, आपके सामने ये प्रोडक्ट बन गया। अगर सिमेट्रिकल रहा तो कोई इशू ही नहीं है, कहीं भी आप जोड़ दो, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये भाई अल्कीन से हमको, है ना, अल्कीन से कैसे करा, एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं। आपने करा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और इसका रिएक्शन तूने करवाया भैया, किसके साथ करवाया, वाटर के साथ करवाया, है ना। सर ये क्या है, ये किस में टूटने वाला, H+ और किस में टूटने वाला, OH- में। नेगेटिव पार्ट ये रिएजेंट कह रहा उसके पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। इसके पास भैया बताओ कितना है, इसके पास भैया 1 है, इसके पास 2 है हाइड्रोजन, तो सर इसके पास कम है तो यही जुड़ जाएगा। कहने का मतलब CH3 मिलेगा, CH पहले था, यहाँ पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH2 पहले से था, एक H आएगा, तो CH3 हो गया ये। यस सर। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने का, या फिर अगर कन्वर्जन में दे देगा आपको तो आप कैसे बनाओगे, ये बड़ी काम का चीज है। जैसे वहां पे देता था, याद है, प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपीन, ऐसे यहां दे सकता है भैया, प्रोपीन टू 1 2 3 नंबर को अपन क्या कहते हैं, प्रोपीन कहते हैं, और दूसरा नंबर पे ऑल है तो ऑल, या 2 प्रोपेनॉल भी कह सकता है, या प्रोपेन टू ऑल, कन्वर्जन में मदद कर सकता है। श्योर, पक्का, एकदम चीजों को समझो। आपने क्या पढ़ा डजंट मैटर, आप भूल जाओ, आप चीजों को बस लास्ट तक चीजों को कवर करो, आपको फायदा हो जाएगा भैया। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का सेकेंड पार्ट, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड भैया। चलो कार्बोनिल ग्रुप से कैसे अपन अल्कोहल बनाएंगे अपन देख लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दोगे, यहाँ पे अपन रिडक्शन करवाने वाले हैं, रिडक्शन। हाँ, इसका रिडक्शन कह रहा अल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, ऑडिशंस ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहाँ पे आप निकेल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले, कुछ भी ले लो भैया, हाइड्रो, है ना। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ और कुछ कैटलिस्ट ले लो। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द अल्डिहाइड एंड कीटोन विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH के साथ भी आप रिएक्शन करवाओगे तो भी बन जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ करवाओगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर तूने अल्डिहाइड लिया, या तूने इसको अपन ऐसे लिखते, अगर तूने अल्डिहाइड लिया, है ना, या तूने क्या लिया भैया, कीटोन लिया भैया, अगर इसका रिएक्शन करवा दिया तूने H2 निकेल के साथ, या PTPD ले लोगे, या फिर तूने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया, या फिर सोडियम बोरो,
है ना, हाइड्राइड ले लिया, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, अल्कोहल ही मिलने वाला है। कौन सा डिग्री मिलेगा, कौन सा डिग्री नहीं मिलेगा, अपन बात कर लेते हैं। तो कहता क्या है आपके सामने, आप बताना कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पीडी के साथ करवा रहे। तो सर ये CHO ग्रुप जो है रिडक्शन हो रहा था, आपको भी पता हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, तो सर ये वाला पूरा ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH में कन्वर्ट हो जा रहा है। CHO ग्रुप जो है वो CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसे ही CO ग्रुप जो है वो COH में कन्वर्ट हो जा रहा है इसमें। तो ये CrCOR ये क्या हुआ भैया, कीटोन। कीटोन देखो तो 2 डिग्री अल्कोहल, जो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा 2 डिग्री हुआ, और ये वाला अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है ये सिर्फ इससे जुड़ा तो ये 1 डिग्री हुआ। तो ये मिथान, ये अल्डिहाइड 1 डिग्री दिया, कीटोन 2 डिग्री दिया भैया। वही तो कह रहे हैं अल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल वेरएज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल भैया। श्योर ना। चलो स्नैपशॉट जल्दी करें, है ना। कहने का मतलब कन्वर्जन से अपन समझ सकते हैं क्या समझ सकते हैं आप, अगर चीजों को देखोगे, है ना, तो कितना आसानी से समझ आ जाएगा, कितना आसान से आपको समझ में आ जाएगा क्या नजर आने वाला है। देखो भैया, हाँ देखो एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे, मान के चल यहाँ पे CH3 ले लिया, CHO ले लिया, इसका रिएक्शन तूने करवा दिया H2 और PD के साथ ले लिया या PT के साथ ले लिया भैया। सर ये ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना, CH2OH में कन्वर्ट करना है, बाकी जैसा रहेगा वैसा रहेगा। आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। तो सर अल्डिहाइड से कीटोन बन, अल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहा है। अगर तूने यहाँ पे CHO की जगह पे तूने कौन सा ग्रुप ले लिया, कीटोन, जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 COO एंड CH3 और इसका रिएक्शन H2 और PT के साथ या PD के साथ करवा दो, तो ये वाला ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अब मेरी बातों को समझो। तो CH3 COH एंड CH3 और यहाँ H, बस कार्बन का बैलेंस तो आपको आता है, 4 बॉन्ड बनाता है भैया। तो ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल मिला, ए अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा था, ये इससे और इससे जुड़ के रखा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया भैया, है ना। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दोगे भाई, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि अल्डिहाइड मिथानल या अल्डिहाइड 1 डिग्री, कीटोन 2 डिग्री। श्योर, मूव करें आगे। चलो नेक्स्ट है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन करवाओगे तो आपके सामने जो है सो वही मिलने वाला है, वही का मतलब क्या, अल्कोहल ही मिलने वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सीलेंट एल्ड बाय द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे अगर आप ले लो लिथियम एल्युमिनियम H4 ले लोगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COOH ग्रुप है वो बढ़िया तरीका से CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, है ना। ये COOH ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट, जैसे मान के चल तूने एक एग्जांपल लिया, CH3 ले लिया, COOH ले लिया और इसका रिएक्शन तूने करवा दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, पहला और सेकंड स्टेप में वाटर ले लो भाई आप। तो सर ये वाला ग्रुप जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जैसा था वैसा रहेगा। तो सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड से देखो तो ये इथेनोइक एसिड हो गया और आपके सामने ये इथानॉल हो गया भैया, है ना। ये इथेनोइक एसिड हो गया, तो कन्वर्जन में क्या मदद नहीं कर सकता, कन्वर्ट इथेनोइक एसिड से इथानॉल। बस अपन मूव करते हैं आगे। अगला है, अब बस इतना ही सा था अल्कोहल का प्रिपरेशन। अपन कुछ बात कर लेते हैं, है ना, फिनोल का प्रिपरेशन अपन कर लेते हैं भैया। फिनोल का प्रिपरेशन देखो कैसे फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं। अल्कोहल में कुछ था नहीं, फिनोल का प्रिपरेशन कर लेते हैं एक एक करके भैया। कह रहा फिनोल का रिएक्शन आप कुछ मत करो, है ना, आप क्लोरोबेंजीन ले लो भैया। इसका रिएक्शन NaOH और टेम्परेचर और ये टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन कर देना, कुछ नहीं होगा। यहाँ से भाई है ना आपके सामने ONA जुड़ जाएगा, ONA यहाँ से HCl निकल जाएगा, ONA आकर के जुड़ जाएगा यहाँ पे। फिर से इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दो, ये H+ जो है वो O के साथ जुड़ जाएगा और Cl जो है वो NaCl निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या कि अगेन जो है फिनोल मिल गया। सर तो यहाँ से कन्वर्जन दे सकता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन से फिनोल, क्लोरोबेंजीन से फिनोल दे सकता है भैया, है ना। क्लोरोबेंजीन से फिनोल दे सकता है, तो आप आसानी से करवा देना, NaOH के साथ करवा दो, टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन कर देने का, और सेकंड स्टेप में HCl ले लेने का या H+ ले लेने का, बस खत्म बात है भाई।
श्योर, करे आगे बढ़े। चलो आप कुछ मत करो, बस ये मेन रिएक्शन जो हमने बता रखा उसको आप क्लियर कर लो ना। पूछने वाला सवाल यहीं से भैया, इससे बाहर सवाल तो पूछने वाला है नहीं, है ना। चलो अपन कह रहा आगे, फिनोल का फ्रॉम बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड, है ना, सल्फोनिक एसिड। कुछ नहीं है ये तो, और कुछ नहीं करना, आप बेंजीन का रिएक्शन करवा दो। किसके साथ भैया? आप बेंजीन का रिएक्शन करवा दो ओलियम के साथ, आपको मिल जाएगा सल्फोनिक ग्रुप मिल जाता है। सल्फोनिक ग्रुप का NaOH और H+ के साथ करवा दो, फिनोल मिल जाएगा। आपको बेंजीन से फिनोल जाना है, आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। ये वाला दो जो स्टेप है ना, ये आपको खुद याद रखना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि ये कन्वर्जन में बड़ी मदद करवा सकता है। कन्वर्ट बेंजीन से फिनोल में बड़ा अच्छा है, आपको काम का चीज है भैया, है ना। है ना। चलो नेक्स्ट, अगला भैया, ये तो भाई सदाबहार रिएक्शन है, आपको भी पता है। ये लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीडियो में भी हमने बता रखा था। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से अगर फिनोल बनाना है तो वाटर स्टीम हीट कर दो भैया, है ना। ये एनिलीन हो गया, इसका रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ करवाते थे। यहाँ पे टेम्परेचर लेते 273 से 278 केल्विन के आसपास, आपको पता था। तो सर आपको मिलता था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और इसका रिएक्शन वाटर या स्टीम कर दो, हीट कर दो, तो आपको फिनोल मिल जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सर आपको एनिलीन से फिनोल में कन्वर्ट करना है तो आसानी से आप कर सकते हो भैया, देख लो। एनिलीन से फिनोल में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाओ इसके साथ, उसके बाद वाटर स्टीम ले लो, उसके बाद आपको मिल जाएगा ये वाला भाई, है ना। आसान है। अगला क्यूमीन के साथ, एक बार नीट में भी सवाल यहां से पूछ रखा क्यूमीन का, है ना। और रिसेंटली सवाल नीट में पूछ रखा था, ये बीच वाला स्टेप पूछ रखा था, ये क्या होने वाला भैया, है ना। कुछ नहीं है, कह रहा कि ये क्यूमीन है, ये क्यूमीन, बेंजीन के ऊपर CH और इसके ऊपर CH3 लगा दो, क्यूमीन बन जाएगा। कह रहा है क्यूमीन का रिएक्शन आप O2 के साथ करवाओ, दोनों ऑक्सीजन जोड़ दो भैया, इस हाइड्रोजन के बीच में O जोड़ दो और H लगा दो। अगला स्टेप में H+ और वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा और OH यहीं पे यहीं जुड़ा रह जाएगा। तो CH3 CO डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, CO एंड CH3। सर आपके सामने फिनोल भी बन गया और यहाँ से कीटोन भी बन गया। तो ये कीटोन भी बनाने का एक मेथड NCERT वाला लिख रखा है। ठीक, तो आपको याद रखना कि क्यूमीन से हमको यहां जाना है फिनोल, तो क्यूमीन से फिनोल में भी कन्वर्जन दे सकता है एग्जामिनर। आपको स्टेप याद रखना, पहले ऑक्सीजन के साथ करवाने का, दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ जोड़ देने का, जैसे जुड़ेगा अगला स्टेप में हाइड्रोजन और वाटर के प्रेजेंस में करवाने का, ये OH एक साथ आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, आपके सामने फिनोल मिल जाएगा। श्योर। चलो मूव ऑन कर रहे आगे। अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर, आपको भी पता है एक ज्यादा है कुछ नहीं ईथर में, कुछ है नहीं ज्यादा। ईथर का प्रिपरेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल का रिएक्शन अपन करवाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखोगे, NCERT का वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों के लिए रिएजेंट सेम है, बट टेम्परेचर का वैल्यू तूने बदला तो प्रोडक्ट बदल गया भैया। यहाँ पे तूने क्या करा, वही अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, इथानोल होगा भैया। तूने आज भी इथानोल लिया, इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ 443 केल्विन में करवाया, तो आपको जो है यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के हट गया, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया भैया। कैसे, हम दिखाना चाहते हैं CH3 CH2, सर यहाँ पे OH और ये CH2OH लिख सकते हैं, ये दोनों निकल जाएगा तो आपके सामने डबल बॉन्ड बन गया, तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सर 443 केल्विन आपको पता होना चाहिए, यही तो है इंपॉर्टेंट। लेकिन यही 413 तूने केल्विन करा भैया, ये डबल मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा भैया, है ना, C2H5 ईथर। सर यही तो है ईथर, डाईइथाइल ईथर। सर डबल बन गया C2H5 तूने ले रखा था, इसका डबल बन गया, ऑक्सीजन के साथ आ गया।
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस टेम्परेचर का खेला है। तो जब कभी भी सवाल रिएक्टेंट दे करके प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि टेम्परेचर कितना है भैया। श्योर, पक्का। चलो नेक्स्ट था अगला, बाई विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अरे भैया ये मैंने क्या दे दिया ये हमने क्या कर दिया। बाई विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन वाज प्रीवियस लेक्चर। अरे ये क्या कह दिया, ये सिंबल यस हमने डिस्कस करा है पहले विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को, है ना। बस हिंट कर देता हूं कि RX का रिएक्शन किसके साथ करवाते थे, NaOR के साथ करवाते थे। तो RX यहां से निकल जाता था, ROR बनता था भैया। अच्छा बेसिकली यहाँ पे NCERT पढ़ोगे तो लिखा गया है कि अगर ये अल्काइल हैलाइड जो लिखा है 1 डिग्री रहा ना तो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छा मात्रा में। लेकिन तूने जैसे ये 2 डिग्री और 3 डिग्री करा, ईथर के बजाय कुछ और बन जाएगा। जैसे तू कभी कभी ज़्यादा पढ़ा तो प्रोडक्ट और बन जाएगा भैया। इसी वजह से हिसाब से पढ़ने का, कम पढ़ोगे तो भी दिक्कत है ना। श्योर, तो इस बात का तेरे को विशेष ध्यान देने का कि कौन कब क्या हो रहा है। आप पीछे वाले लेक्चर में देख सकते हो, है ना। चलो अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके सामने मैं ला रखा हूं, और आप NCERT का एक जगह था, मैंने उसको एक जगह करके रखा भैया, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ एक जगह हमने करके रख दिया है, ये इसको आपको देखना है, काम का चीज है। कह रहा है क्या, अगर आपने इस रिएक्शन, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है तो ये इससे 2 डिग्री। सर आपने 85% H3PO4 ले रखा 440 केल्विन पर, तो सर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। अभी देख रहा था अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका, अभी क्या है कि अल्कोहल से अल्कीन बन गया भैया। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सर कैसे हो रहा, हम एक रिएक्शन को समझाते हैं। CH3 यहाँ मैंने लिखा, CH लिखा, यहाँ OH था, OH लिखा, यहाँ पे CH3, CH2 को अगर 3 को चाहेंगे बेटा तो यहाँ H लिख सकते हैं, कोई तकलीफ किसी को है क्या। और तूने ये वाला रिएजेंट यहाँ लगा दिया। सर यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से 2 H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा भैया। सर सेम चीज यहाँ पे, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, अल्टीमेट यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा। ये यहाँ से H निकल जाएगा, है ना, तो CH2 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, CH3 हो गया, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी। सर इसका अगर देखा जाए सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी किसका होगा, तो सर 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी निकलेगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम कौन 1 डिग्री, है ना। 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा रिलेटिव एज ऑफ डिहाइड्रेशन, जल्दी जो पानी निकलने का क्षमता वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री में। श्योर, मूव करें। चलो फिर आ गया भाई आपके सामने यही वाला, है ना। मैंने अभी रिडक्शन पढ़ा, अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करा तो अल्कोहल मिला, और जब उसका रिवर्स कर देंगे तो भाई रिवर्स हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला, कहता है क्या ऑक्सीडेशन में कि RCH2OH, कहने का मतलब ये आपको क्या हो गया भैया, अल्कोहल हो गया। और कह रहा है क्या कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा। याद कर अल्डिहाइड का ये रिएक्शन को तूने रिडक्शन करवा दिया था, है ना। रिडक्शन और किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, और या फिर लिया था H2 प्लस निकेल विकेल ले रखा था, कुछ याद है। तो सर रिडक्शन करवाने पे ये मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन करवाने पे अगर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक सर, कोई जरूरी नहीं ऑक्सीडेशन में ये आप ले सकते हैं CrO3, सब बढ़िया, क्रोमिक ऑक्साइड ले सकते हो, ये बढ़िया है। आप इसका रिएक्शन करवा करके CH2OH को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, CHO में कन्वर्ट कर सकते हो भैया, है ना। बस कुछ नहीं करने का। चलो मूव करते आगे। कह रहा कुछ NCERT का लाइन हम बताना चाह रहे हैं, आप देखोगे मेरी बातों को। NCERT का लाइन कह रहा कि आप बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग, अब बेटर ऑक्सीडेशन के लिए सबसे बेटर रिएजेंट जो होने वाला है वो कौन, प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड इन इल टू। सर PCC, अगर आपको
अल्डिहाइड बनाना है प्राइमरी अल्कोहल से, तो सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो पीसीसी होगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, पीसीसी कह रहा है कि सर तूने अल्कोहल ले लिया CH2OH, तो सर इससे अल्डिहाइड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड जैसे था वैसे रह जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सर डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है अपने को। CH2OH किस में कन्वर्ट हो रहा है? CHO ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, किसके प्रेजेंट? पीसीसी द बेटर, है ना, रिएजेंट होता है, आपको याद रखना है, ठीक। सर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन मिल जाएगा, याद है वहां से कीटोन का अगर अपन क्या करवाते थे, रिडक्शन करवाते थे तो मिल जाता था 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता था। तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन मिल जाएगा, रिवर्स और कुछ नहीं भैया, श्योर। चलो मूव करते आगे। सर कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सीडेशन ही अपन, है ना, ऑक्सीडेशन ही अपन करवाएं, ऑक्सीडेशन के जगह पे कुछ और ले सकते हैं, कॉपर के साथ भी रिएक्शन करवा करके अपन बना सकते हैं भैया। कह रहा है CH2 और CH2, ये 1 डिग्री अल्कोहल का अगर रिएक्शन कॉपर 573 केल्विन के साथ करवाओगे तो वंस अगेन CHO ग्रुप मिलने वाला है, कहने का मतलब अल्डिहाइड ग्रुप आपको मिलने वाला है। आपको जो मिलेगा वो अल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। अगर तूने OH ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, अगर तूने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो आपको कीटोन मिल जाएगा। वहां भी सेम चीज, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड से मिथानल, यहां भी सेम हो गया। रिवर्स कर रहे तो रिवर्स बन जाएगा। सर अगर गलती से तूने 3 डिग्री अल्कोहल का सोचा कॉपर के साथ रिएक्शन करवाने का तो ये कुछ मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। तेरे जैसे बच्चे तो सोच रहे होते हैं कि भाई फ्लो में कह देते हैं, लेकिन सर यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे तूने 3 डिग्री अल्कोहल लिया और कॉपर के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन हो जाएगा CH2 के साथ। और सर इसी को मैंने अरेंज करके ऐसा लिख दिया, मतलब 1 डिग्री कॉपर के साथ करवाओगे तो अल्डिहाइड, 2 डिग्री कॉपर के साथ करवाओगे तो कीटोन, और 3 डिग्री करवाओगे तो अल्कीन। क्या मिल जाएगा? अल्कीन। यस श्योर। चलो भैया ये हो गया आपके सामने कुछ रिएक्शन, और अपन पेज को पलटते हैं। सर कुछ यहाँ पे काम का चीज है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप इसको देखोगे भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा आप देखोगे भाई, है ना, क्या कह रहा है। ये भाई कैसे आ गया, ये कहाँ हो गया, अरे भाई अरे मीठा मीठा मीठा, गया गया गया, ये तो बड़ा अजीब दास्ता हो गया था, कैसे हो गया रे। चलो भैया कह रहा नाइट्रेशन करवाने में बड़ी अच्छा रिएक्शन है। अगर फिनोल का रिएक्शन डाइल्यूटेड के साथ करवाओगे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल पे मिलने वाला 2 अलग अलग प्रोडक्ट डाइल्यूटेड। लेकिन यही फिनोल का रिएक्शन तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करवा दो, आपको 3 जगह पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आपको नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। याद रखोगे किसके साथ करवाने पे? कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करवाने पर। डाइल्यूटेड लिया तो 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनाओगे भैया। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बनाते हैं, कोई कोई बच्चे तो ऐसे बना देते हैं भैया, यहाँ पे OH लगा देंगे, यहाँ पे NO2 लगा देंगे, यहाँ पे भी NO2 लगा देंगे भैया, और कहेंगे सर ऑर्थो, ये ऑर्थो पे है, ये पैरा पे है। अरे नहीं भाई, ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाना है, और मेजर जो है वो पैरा नाइट्रोफिनोल होने वाला है। लेकिन सर अगर आपने क्या करा कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो तीनों जगह पे 2, 4, 6, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और तीनों जगह पे आपके सामने NO2 आ जाएगा। सर इसका एक बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही बेहतरीन नाम है, पिक्रिक एसिड। तो सर आपके सामने कन्वर्जन दे सकता है, कन्वर्ट अल्कोहल से पिक्रिक एसिड। क्यों नहीं दे सकता भैया? बिल्कुल दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। कहता है क्या कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल को हम अलग अलग कर सकते हैं। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है भैया, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन है ना, इस मेथड के थ्रू हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग अलग कर सकते हैं भैया, बिल्कुल अच्छा तरीका से कर सकते हैं अलग अलग। एक लेस वोलाटाइल होता है, मोर वोलाटाइल, एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, एक में इंटरमोलिकुलर। सर इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया, इसमें इंटरमोलिकुलर पाया जाता है, जिसके वजह से ये जो है ना, ये जो है सो क्या होगा, ये कम वोलाटाइल हुआ, ये जल्दी है ना, ये हाँ ये मोर वोलाटाइल, ये जल्दी उड़ जाएगा, माफ करना, मोर जल्दी उड़ जाएगा, और ये लेस वोलाटाइल होगा, वही बीकर में रह जाएगा। चलो अपन मूव करते हैं आगे की तरफ।
सर ये भी मेन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट काम का चीज़ है, ये भी काम का चीज़ है। देखते भैया क्या कह रहा है। सर यही फिनोल का रिएक्शन अगर आपने क्या करवाया, ब्रोमीन के साथ करवाया, नॉन सॉल्वेंट में CH2 के साथ, नॉन पोलर ले लिया, नॉन सॉल्वेंट ले लिया, नॉट एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, यही ब्रोमीन का रिएक्शन तूने ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दिया भैया, ब्रोमीन वाटर। तो सर तीनों जगह पे ब्रोमीन ब्रोमीन 246 पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर तूने नॉन एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब वाटर नहीं लिया, तूने नॉन सॉल्वेंट लिया, नॉन पोलर लिया भैया, तो ये ऑर्थो पे और पैरा पे दो अलग अलग प्रोडक्ट जुड़ने वाला है, जिसमें पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट होने वाला। बड़ी काम का चीज है सर। फिनोल से कन्वर्जन दे सकता है, कन्वर्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल में। सर अगर तीनों जगह पे जोड़ना है तो ब्रोमीन वाटर ले लो। अगर एक ऑर्थो पेयर पैरा पे बनाना है तो सर ब्रोमीन और CH2 के साथ करवा दो रिएक्शन। श्योर। चलिए आगे बढ़ रहे अपन। सर ये लास्ट रिएक्शन है आई थिंक, है ना आपके सामने। HI के साथ अपन रिएक्शन करवाते, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को समझने के पहले इसको अपन समझ जाते हैं भैया, उसके बाद अपन एक ट्रिक बता देंगे, क्योंकि NCERT का है। अपन एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको, काम का चीज है ना। उसके बाद आपका सब सवाल बन जाएगा भैया, टोटल का टोटल सवाल बन जाएगा भैया। NCERT का है, ट्रिक बताते हैं। सर ये HI के साथ करवाते हैं, ये ROR का रिएक्शन अपन HI के साथ करवाते हैं। तो सर होता क्या है कि एक जगह I जुड़ जाता है, एक जगह अल्कोहल जुड़ जाता है। कहने का मतलब एक जगह RH बन गई, ROH मिल गया, और एक जगह क्या मिल गया, RI मिल गया। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि I किसके साथ, OH किसके साथ जुड़ेगा, H किसके साथ, I किसके साथ। सर आप देखोगे NCERT का सवाल को तो सर एक बड़ा बेहतरीन समझाया, CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3। और इसका रिएक्शन कह रहा है किसके साथ करवाएं, HI के साथ। कहने का मतलब इसका HI के साथ करवा रहे। तो एक ट्रिक है भैया, ट्रिक आपको दिखना है। ऑक्सीजन जो है सो ऑक्सीजन के कौन साइड में कम कार्बन का संख्या है, ऑक्सीजन के कम कार्बन कौन से साइड में कम है ना, कम कार्बन का संख्या। इधर 2 है, इधर 4 है भैया। तो जिधर कार्बन का संख्या कम होगा, इधर कार्बन का संख्या कम होगा, उधर कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को यहाँ पे हटाना और I लगा देना है। कहने का मतलब जिधर कम होगा उधर क्या लिखेंगे, CH3 CH2 और I। और सर ये H जो बच रहा था, ये H इसके साथ लगा देंगे तो OH मिल जाएगा। कहने का मतलब आपके सामने एक और प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और OH मिल गया भैया, H जुड़ गया। सर आपको देखना है पहला कंडीशन में कि ऑक्सीजन के जस्ट अगल बगल कार्बन को देखो, ठीक। और देखने के बाद आपको यह पता करना है भैया कि किधर कार्बन का संख्या कम है। जिधर कम होगा उस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ना है और उधर I लगा देना। जिधर ज्यादा कार्बन होगा उधर H लगा देना है आपके सामने। सर अगर मानकर चला आपने सेकंड कंडीशन क्या बनाया, ये ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन अगर उस कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन अगर उस कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन 3 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ रखा है। कहने का मतलब ये 3 डिग्री कार्बन अगर है भैया, तो सर अपने को कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है कि ये 3 डिग्री कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ रखा है कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना है और उधर क्या लगा देना है, I लगा देना है। और बगल वाले के साथ क्या लगा देना है, H लगा देना है। देखो यहाँ पे सामने आपके सामने प्रोडक्ट है, CH3 CH2 CH2 एंड O पहले से था, H लग गया, और CH2 CH2 CH3 CH3 इसके साथ क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। 2 केस, पहला केस ये वाला, सेकंड केस ये वाला, और दोनों अलग अलग केस है भैया। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि CH3 CH2 CH2 किसके कौन से ऑक्सीजन के बगल में कार्बन का संख्या कम है। पहला केस, जिधर कम होगा उधर I लगाना, जिधर ज्यादा होगा उधर OH लगा देना है। फिर ये देखना कि ऑक्सीजन अगर कहीं उस कार्बन से तो नहीं जुड़ा है जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो अगर जुड़ा होगा भैया तो वो कार्बन वाले के साथ I लगा देना है और बगल वाले के साथ H लगा देना है। एंड तीसरा केस यहाँ पे बनता है कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है भैया, अगर O बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो कुछ नहीं करने का, ये ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं करने का, H लगा देने का, ये ऑक्सीजन के साथ H लगा देने का, और इधर क्या लग जाएगा, I लग जाएगा भैया। ये बेंजीन के साथ O था H लगा दिए और आपके सामने CH2 और I जुड़ गया। बस 3 यहाँ से 3 केस है NCERT में दे रखा जो आपको बड़ी काम का चीज है, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से पूछने वाला है। 3 केस बताया,
अगर ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हो, जो 3 कार्बन से जुड़े हो, तो वो कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा, वो कार्बन के साथ आई लग जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दे रखा है, यहाँ पे बताओ भैया, ये आप बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इस प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला, बता सकते हो? यस सर, बिल्कुल बता सकते, बिना देखे बिना देखे बिना देखे, ए आंसर मिट जाओ, ढक दो भाई, बिना देखे आप बताओ भाई कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा है, क्या ये 3 कार्बन से जुड़ा है? यस सर, बिल्कुल। तो इस कार्बन के साथ क्या लगा देना, आई लगा देना, इस HO के साथ क्या लगा, देखो भैया इस कार्बन के साथ आई लग गया और इसके साथ H लग गया। कितना आसान ट्रिक है भैया, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने कुछ अल्कोहल, फिनोल, ईथर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और अगर थोड़ा सा देख ले भाई स्लाइड करके, तो 1-2 रिएक्शन आपके सामने मिल जाएगा। आपके सामने आप यहां देख पा रहे हो, तो आपके सामने कुछ सर बेंजीन के ऊपर OCH3 लग जाए तो इसको अपन एनीसोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनीसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीसोल कहते हैं। और ये एनीसोल का रिएक्शन CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3CH2, इसको बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं, रिएजेंट रिएक्शन के अंदर आता है। ये क्या करने वाला AlCl3, क्लोरीन को रख लो, अगर ट्रिकी समझोगे तो क्लोरीन को रख लिया, तो ये जो बचा वो ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो। तो यहाँ मैंने ऑर्थो पे जोड़ दिया, यहाँ पैरा पे जोड़ दिया, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होता है। सेम चीज एनहाइड्रस Cl3 क्या करेगा, एक क्लोरीन को रख लेगा, ये जो बच्चा COCH3 ये ऑर्थो पे और पैरा पे आपको जोड़ दो भैया, आपके सामने प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर ट्रिकी समझोगे तो इसका काम होता है क्लोरीन को खा जाना, एक ब्रोमीन को खा जाना, और अगर खा गया तो जो बचा उसको जोड़ दो, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो भैया, ठीक है। चलो, तो ये कुछ आपके सामने मेन रिएक्शन रहा अल्कोहल फिनोल ईथर का, है ना। और अपन यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट में आपके सामने कुछ, है ना। आप अगर आपने देख लिया भैया, तो आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ शेयर करें जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे भैया, तो आपको अपडेट रहना है मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल के साथ। आपको साथ देना है, आपको कमेंट करना, आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है, और आपको मेरे साथ अंत तक वीडियो में, हर एक वीडियो में आपको बने रहना है। लास्ट समय चल रहा है एग्जाम का, आप बिल्कुल भी अपने आप को लूज नहीं होने दो, है ना। नेगेटिविटी को नहीं आने दो नजदीक, पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाओ, नेगेटिविटी को दूर भगाओ भैया ना। आपने तो मैच देखा था 2019 का, जब धोनी बल्लेबाज कर रहा था, है ना, न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल मैच में धोनी बैटिंग कर रहा था, रन आउट हो गया था एक छोटा सा डिस्टेंस की वजह से। वो तो कैमरा था कि वो डिस्टेंस दिख गया, लेकिन हमारे ज़िंदगी में, है ना, हमारे और आपके ज़िंदगी में कितनी सारी गलतियां होती है, और इस गलतियां को हम नेग्लेक्ट करते जाते हैं। तो यही तो गलती जो अपने को दिखता नहीं है, यही गलती को देखना है, और इस छोटी छोटी गलतियों को मजबूत बनाना है, और मूव अहेड, आगे बढ़ना, एक एक कदम आगे बढ़ना है, ठीक। लास्ट समय है, डरना नहीं है। बहुत लोग उम्मीद बना के बैठे हैं, माँ बाप उम्मीद बना के बैठे, टीचर्स उम्मीद बना के बैठे, सोसाइटी उम्मीद बना के बैठा है। आपको उस बच्चों को, आपको उस लोगों को जवाब देना है जो आपको कह रखा था आपसे कुछ नहीं होने वाला है, आपसे कुछ नहीं होगा। वो सोसाइटी को तमाचा मारना है, सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन बनना है। तो एक बहुत बढ़िया मौका आपके लिए, और आपको मेरे साथ हर एक वीडियो का अंत तक बने रहना है। तब तक मैं लेना चाहता हूं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।